के आका आपका आलम गुलाम। आप हैं शाह जहाँ, शाह दिला, शाह ज़मन। आपके दम से महो सालो शबो दिन, सुबह शाम मुस्तफ़ा मुजतबा आप खैरुल वरा। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान अंसार अज़ीज़ नदवी और आप इस वक्त सीधी बात टीवी चैनल का खुसूसी प्रोग्राम ज़िक्र मेरे हबीब का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं। नाज़रीन अल्हम्दुलिल्लाह, ये ज़िक्र मेरे हबीब का प्रोग्राम, इस प्रोग्राम की 46वीं किस्त है। गुज़िश्ता हफ्ते आप हज़रात ने देखा और सुना था कि किस तरह कुरैश के सरदारान जो कुफ्र के अलंबरदार थे, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लालच देकर उन्हें राह हक़ से हटाने की कोशिश कर रहे थे और कैसी लालच की बिसात बिछाई थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें नाउज़ुबिल्लाह फंस जाएं, मगर ऐसा हुआ नहीं। आपने ये भी देखा था कि किस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मौक़िफ़ पर डट गए थे और अपने जवाब की ज़रबेकारी से इन सब दुश्मनान इस्लाम को ढेर कर दिया था। अब हम सीरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगले मरहले की तरफ बढ़ते हैं। नाज़रीन गिरामी, जब कुफ़ार कुरैश ने देखा कि बात कुछ बन नहीं रही है और आगे नहीं बढ़ रही है, तो वो एक और दिलचस्प मगर मज़मूम मुतालबा लेकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर होते हैं। इस मुलाकात की तफसील हमें सीरत इब्न हिशाम में मिलती है। इस तफसील को आप भी मुलाहज़ा फरमाएँ। वो अर्ज़ करते हैं, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने दीन से दस्तबरदार होने के लिए हमने जो कुछ भी ऑफ़र्स के तौर पर तुम्हें देना चाहा था, अगर तुम इनमें से किसी ऑफ़र को भी कबूल नहीं करते तो फिर हमारा एक काम तो ज़रूर कर ही दो, और वो ये कि हमारे लिए तुम अपने रब से दुआएं करो, क्योंकि तुम ये बात जानते ही हो कि मुख्तलिफ़ बस्तियों के मुकाबले में सरह की तंगी के एतबार से कोई भी शहर ऐसा नहीं जैसा कि हमारा शहर है। ना पानी की क़िल्लत में हमसे बढ़कर कोई है और ना कोई हमसे ज़्यादा सख्त ज़िंदगी बसर करने वाला है। लिहाजा अपने परवरदिगार से हमारे लिए दुआ करो, जिसने तुम्हें चाहे जैसे कुछ अहकाम के साथ मबऊस किया है कि हमारे शहर के अतराफ़ ये जो पहाड़ हमारे शहर की तंगी का सबब बने खड़े हैं, उन्हें पीछे हटा दे और हमारे शहर कुशादा बना दे। शाम व इराक़ में जो नदियाँ बहती हैं, वैसी नदियाँ यहाँ हमारे शहर में भी जारी कर दे। हमारे बुज़ुर्गों में से जो अब तक वफ़ात पा चुके हैं, उन्हें फिर से हमारे खातिर ज़िंदा कर दे। जिन लोगों को भी हमारे खातिर ज़िंदा किया जाए, उनमें कुसै बिन किलाब भी हों, क्योंकि वो बड़े सच्चे बुज़ुर्ग थे। इनसे हम ये भी पूछ लेंगे कि जो कुछ तुम्हारे अबवा व अजदाद के दीन के बारे में कहते हो, वो सही है या गलत। अगर उन्होंने तुम्हारी नबूवत की तस्दीक कर दी और तुम्हारी दुआओं के ज़रिए जिन चीज़ों का हमने मुतालबा किया है, वो चीज़ें तुमने मुहैया कर दी, तो हम तुम्हें ज़रूर सच्चा मानेंगे। और इसके सबब से तुम्हारी जो कद्र मंजिलत अल्लाह के पास है, वही कद्र मंजिलत हमारी भी दिलों में जागूज़ी हो जाएगी और हम भी मान लेंगे कि अल्लाह ने तुम्हें रसूल बनाकर भेजा है, जैसा कि तुम्हारा दावा है। नाज़रीन, असल में ये लोग मजाक उड़ा रहे थे और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तमस्खुर को खूब समझते थे। कुफ़ार कुरैश के सरदारों के इस मुतालबे को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े सब्र सुकून के साथ सुना। फिर क़द्र तवक़्क़ुफ़ के बाद, यानी कुछ वक्फ़े के बाद, इन ज़ालिम कुफ़ार कुरैश को जो जवाब दिया, वह आज भी सीरत की किताबों ने अपने सीने में महफूज कर रखा है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारे पास इन चीज़ों के साथ मबऊस नहीं हुआ हूँ
मैं सिर्फ वो चीज़ लेकर के आया हूँ जो मेरे रब ने मुझे देकर भेजा है, और मैंने वो चीज़ बिला कमो कास्त तुम्हें पहुँचा दी है जिसके साथ मुझे तुम्हारी तरफ मबूस किया गया है। बस अगर तुमने इसे कबूल कर लिया तो वो दुनिया व आखिरत में तुम्हारी खुशनसीबी की बाइस बनने वाली है, और अगर तुमने इस पैगाम को मुझी पर लौटा दिया या इनकार कर दिया तो मैं हुक्म इलाही के आने तक सब्र करूँगा और करता रहूँगा, यहाँ तक कि अल्लाह ताला मेरे और तुम्हारे दरमियान फैसला फरमा दे। नाजरीन, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से जब ये जवाब सुना तो कुफार कुरैश ने एक और शूशा छोड़ा, यानी एक और मुतालबा रखा, और मुतालबात का ये सिलसिला दराज होता चला गया। यानी वो मुतालबात पर मुतालबात करते जा रहे थे, और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे सब्र सुकून के साथ अपने भेजे जाने के आला मकसद को बयान करते जा रहे थे। भाई कुफार कुरैश ने एक और अजीब व गरीब मुतालबा क्या रखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। वो ये था कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम ये बात यानी जो मुतालबे हमने तुम्हारे सामने रखे हैं, अगर हमारे इन मुतालबों को पूरा नहीं कर सकते तो अपनी ज़ात के लिए ही कुछ ना कुछ मांग लो। ये एक घटिया किस्म का तंज था या तंजिया मुतालबा था। कहने लगे, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम बस इतनी दुआ करो अपने रब से कि वो तुम्हारे साथ एक फ़रिश्ता भेजे जो तुम्हारी उन बातों की तस्दीक करे जो तुम हमसे कहते हो। अगर तुम सच्चे रसूल हो जैसा कि तुम दावा करते हो तो अपने रब से अपने लिए कुछ बागात, कुछ महल और कुछ सोने व चांदी के ख़जाने मुहैया कर दे आपके लिए, और इन ख़जानों के ज़रिए से तुमको उन मशगलों से बेनियाज बना दे जिनके मोहताज तुम खुद नज़र आते हो। यानी कुफार कुरैश के कहने का मतलब ये था कि तुम बाज़ारों में ऐसे ही खड़े रहते हो जैसे हम खड़े रहते हैं, तुम भी तलाश माश में सरगर्दा रहते हो जैसे हम आम आदमी सरगर्दा रहते हैं। लिहाजा जब ये सब चीज़ें तुम्हारे लिए मैसर हो जाएंगी तो फिर बात हमारी भी समझ में आएगी कि अल्लाह के नज़दीक तुम्हारी क्या कदर व मंजिलत है। नाज़रीन, ये एक इंतहाई तकलीफ़दा मुतालबा था जो दिल शिकन भी था और इंतहाई रुस्वाकुन भी। जब ये मुतालबा रखा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर साफ तौर पर वही जवाब दिया कि मैं तो ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा, और ना ही मैं ऐसा शख्स हूँ कि अपने रब से इस तरह की बेवक़ात चीज़ें मांगूँ जिनका मुतालबा तुम लोग मुझसे कर रहे हो। मैं तुम्हारी जानिब बशीर और नज़ीर यानी खुशखबरी देने वाला और बुरे अंजामों से डराने वाला बना करके भेजा गया। तुमने अगर कबूल किया तो दुनिया व आखिरत में कामयाबी ही कामयाबी है। अगर मेरी बात नहीं सुनी और वापस मुझी पर लौटा दिया तो मैं हुक्म इलाही के आने तक सब्र करता रहूँगा ताकि वो मेरे और तुम्हारे दरमियान कोई फ़ैसला फरमा दे। नाज़रीन, जो बात नोट करने की है वो ये है कि कोई लालच, कोई तंज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रत्ती बराबर भी ज़ेर न कर सका, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिक़लाल से और इंतहा दर्जी की कंसिस्टेंसी के साथ वही जवाब दोहराते रहे, और आपके मौक़िफ़ को ये हरबे किसी सूरत मुतासिर नहीं कर सके। कुफ़ार कुरैश इस जवाब से सटपटा कर रह गए। बिलाखिर झिल्ला कर इन जालिमों ने कहा कि चलो कुछ नहीं न सही, कम से कम अपने रब से ये तो कहो कि आसमान से कोई टुकड़ा ही हम पर गिरा दे। उनका मतलब था कि कोई आज़ाब इलाही ही लाकर दिखा दो। दरअसल ये कुफार कुरैश के कमीनेपन की हद थी जिससे वो तजावुज़ कर रहे थे। यानी वो सारे हर धर्म कह रहे थे कि इसके बगैर तो हम ईमान लाने वाले नहीं हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके जवाब में भी उसी कंसिस्टेंसी का मुजाहिरा करते हुए कहा, यह अल्लाह की मर्ज़ी पर मौकूफ़ है, अगर वो ऐसा करना चाहे तो यकीन कर लो कि वो ज़रूर ऐसा ही करेगा।
यानी अगर अजाब नाजिल करना ही है अल्लाह को आप पर तो वो करके रहेगा। नाज़रीन, सुना आपने कि किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफार कुरैश के इन सारी ही घटिया मुतालबा, इन तमाम मुतालबों को पाए हकारत से ठुकरा दिए और अपनी दावत को उसी बेबाकी, उसी इस्तिक़लाल के साथ पेश करते रहे, चाहे कुछ भी हो जाए। नाज़रीन, अब यहाँ हमारे रुकने का वक्त है। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते हम वो सारी गुफ्तगू आपकी खिदमत में पेश करेंगे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इन कुफ्र ज़दा सरदारान कुरैश के दरमियान चलती रही। यहाँ मुझे रुकने की इजाज़त दें और आप अपने अहलो अयाल और दोस्त अहबाब के साथ ज़िक्र मेरे हबीब का के साथ जुड़े रहें, दूसरों को भी पहुँचाते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप हैं आलम के आका, आपका आलम गुलाम, आप हैं शाह जहाँ, शाह दिला, शाह ज़मन। आपके दम से महो सालो शबो दिन, सुबह शाम मुस्तफ़ा मुजतबा, आप खैरुल वरा।